नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। पुलिस विभाग में नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने का खेल सामने आया है। मध्य प्रदेश के 4 युवकों ने उत्तर प्रदेश निवासी और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर पुलिस विभाग में आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती 2023 में चयन करा लिया था। जांच में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद पुलिस ने चारों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये मामला ये है कि जो 4 व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने आरक्षण का लाभ लेने के क्रम में घोरावल तहसील के अंतर्गत अपना जाति निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र है वो फर्जी तरीके से बनवाकर उन्होंने अपना फॉर्म भरा था। उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। उनके सत्यापन के क्रम में ये चीज़ें फर्जी पाई गई थी, जिसके आधार पर जो तहसीलदार घोरावल उनके द्वारा उनका जो जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है वो निरस्त कर दिया गया है और उसी आधार पर थाना घोरावल में उन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और हमारे यहाँ से उनके अभ्यर्थन निरस्तीकरण के लिए जो प्रत्यावेदन है वो भर्ती बोर्ड वहाँ भेज दिया गया है और आगे की जो कार्रवाई उसमें की जा रही है। क्या प्रमाण पत्र जारी करने में भी चूक कहीं न कहीं इसमें है कि कहीं न कहीं जाँच में कमी रह गई जो ऐसा हो गया? नहीं, जैसा मैंने बताया कि इनके द्वारा गलत जो प्रपत्र हैं वो तैयार किए गए थे और उसी के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र और जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उन्होंने बनाया था यहाँ पे। तो उस क्रम में FIR दर्ज की जा चुकी है और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सारी चीज़ें आगे आएगी और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब तक कोई लाभ इसका मिला कि नहीं है? नहीं। 3 साल की आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म घटना से परिजनों समेत गांव में मचा कोहराम। रक्तस्राव की वजह से पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले के छानबीन में जुटी है। बता दें, मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। कुछ दिन पहले वह अपने ननिहाल में आई हुई थी मासूम बच्ची। बता दें कि पास में मौजूद परिषदीय विद्यालय के पास शुक्रवार को साथी लड़कियों के साथ खेल रही थी पीड़ित बच्ची। आरोपी युवक खाली पड़े मकान में ले जाकर दुष्कर्म की घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है मामला। दिनांक 29/8/2025 की शाम को हेल्पलाइन 1090 पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची के साथ अनूप पटेल द्वारा टॉफी देने के बहाने बहला फुसला कर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया है। इसके बाद वह बच्ची को घर छोड़कर चला गया। इस सूचना पर उच्चाधिकारी गण द्वारा मौके का निरीक्षण कर बच्ची को इलाज हेतु जिला अस्पताल लोढ़ी भेजा गया, जहां बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है, उसे कोई इंटरनल इंजरी नहीं है। उक्त के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयासरत हैं। गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बता दें, बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया है। राजधानी लखनऊ में शनिवार को गोमती नगर के पीपुल खंड स्थित अपनी जनता पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, भारत सरकार दिनों पर दिन मनरेगा मजदूरों के बजट में कटौती करती जा रही है, जबकि मनरेगा मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। 27 करोड़ मजदूरों में से 12 करोड़ को रोजगार मिल रहा है। मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए, जबकि दिया नहीं जाता। रोजगार सेवक को मात्र 7500 दिया जाता है, जबकि इसको नियमता दिया जाना चाहिए 16,176 रुपया और कंप्यूटर ऑपरेटर को 11,000 दिया जाता है, जबकि इसको मिलना चाहिए 19,320 रुपया। तो स्वाभाविक रूप से जो भेदभाव हो रहा है ये कहीं न कहीं श्रम का शोषण है और सरकार खुद शोषण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सरकार को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। एक और गाइडलाइन है कि समान काम के लिए समान वेतन। अगर ये स्किल्ड लेबर हैं तो स्किल्ड लेबर की मजदूरी जो तय है श्रम विभाग द्वारा उसे उनको दिया जाना चाहिए, नहीं देते हैं।
और ठीक इसी प्रकार से शिक्षा मित्रों का भी मामला, 1,32,000 शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश में है। जब सरकार टीचर की संख्या बताती है तो टीचर के साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशक को भी जोड़ लेती है। और उत्तर प्रदेश द्वारा बाकायदे इनको नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। तो उनका मानदेय के साथ सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? आखिर आज मात्र 10,000 रुपया शिक्षा मित्रों को दिया जाता है, जबकि अन्य शिक्षकों की तरह वो भी पूरे दिन शिक्षण का काम करता है। सभी कार्य दिवस में शिक्षक की तरह उपस्थित भी रहता है। यहां तक कि जितने भी प्रकार के काम शिक्षक को करना चाहिए शिक्षा मित्र सब करता है। ठीक है, वो बीएड नहीं था इसलिए उसको शिक्षक के बराबर वेतन नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बावजूद भी जो नियुक्ति प्राप्त शिक्षा मित्र है, जिसको नियमित मासिक मानदेय के रूप में मिलता है, तो उसमें कटौती क्यों? अगर इस तरीके से किसी भी नियुक्ति प्राप्त कर्मी को महीने भर में जो भारत सरकार की गाइडलाइन के द्वारा सुनिश्चित वेतनमान है वो दिया जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी सरकार आनाकानी करती है, जबकि उसको महीने में नियमित कर्मी के रूप में 24,000 रुपया दिया जाना चाहिए, लेकिन मात्र 10,000 रुपया दिया जाता है। तो जिस तरीके से मनरेगा मजदूर, रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर के श्रम का शोषण हो रहा है, उसी प्रकार से शिक्षा मित्रों के भी श्रम का शोषण हो रहा है। मैं मानता हूं वो अनटेंड है, लेकिन शिक्षण का कार्य तो शिक्षक की तरह ही कर रहे हैं। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसी प्रकार से पहले होमगार्ड के कर्मियों का था, विसंगति थी। विभूति खंड गोमती नगर में दबंगों ने की फायरिंग। बता दें, समिट बिल्डिंग में काम करने वाले युवक पर फायरिंग हुई। ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहे युवक पर फायरिंग। साइबर हाइट के पास अज्ञात बदमाशों ने घेर कर की मारपीट। दबंगों ने युवक को जमकर बेरहमी से पीटा। युवक को अपनी अधमरी हालत में छोड़कर हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। बता दें, वीवीआईपी गेस्ट हाउस से भारी संख्या में महिलाओं ने कांग्रेस मुख्यालय की ओर किया कूच। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के आवास से पहले बैरिकेडिंग कर रोका गया। बता दें, बिहार में प्रधानमंत्री की मां को लेकर की गई थी अभद्र टिप्पणी। अभद्र टिप्पणी के विरोध में महिलाओं ने खोला मोर्चा। महिलाओं का कहना है कि राहुल और प्रियंका गांधी माफी मांगे। संभल एसएसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने किया घटना का खुलासा। नाबालिग छात्र की हत्या का पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। हत्यारोपी की बहन से नजदीकियों के चलते कर दी गई छात्र सुमित की गला रेत कर हत्या। बहन से दूर रहने के लिए मृतक छात्र को समझाया था, न मानने पर कर दी छात्र की हत्या। रद्दी चाउमीन खाने के बहाने खेत में ले जाकर एक नाबालिग आरोपी सहित 3 लोगों ने गला रेत कर सुमित को उतारा मौत के घाट। बीते 26 अगस्त को धान के खेत में लहूलुहान अवस्था में मिला था मृतक छात्र का शव। देखिए, दिनांक 26 तारीख को चंदौसी के ग्राम कैथल में एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी सूचना मिलती है 112 के माध्यम से। मेरे इंस्पेक्टर चंदौसी मोहित, सीओ चंदौसी अनुज चौधरी, कप्तान साहब
एसओजी प्रभारी रामवीर जी, सभी लोग मौके पे पहुंचते हैं। मौके पे गहराई से छानबीन होती है, फॉरेंसिक यूनिट भी बुलाई जाती है। तो पता चलता है कि गांव का ही एक छात्र, एक लड़का जो वहां पे हाई स्कूल का छात्र था, जो चंदौसी इंटर कॉलेज का, जिसका नाम सुमित था, उसकी वो डेड बॉडी थी, जिसकी प्रथम दृष्टया गला रेत कर हत्या हुई थी। पास में एक ग्लव्स पड़ा हुआ था, एक ग्लव्स मिला हुआ था। उसके बाद घटनास्थल को सील कर दिया जाता है और गहराई से उसका परीक्षण होता है, मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। पूरी टीम, मेरी एसओजी टीम कप्तान साहब के नेतृत्व में जो एसओजी टीम है वो, और अब इंस्पेक्टर चंदौसी, मेरे सीओ साहब, सब लोग बहुत गहराई से इसका विश्लेषण करते हैं और बहुत गहनता से इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तथ्य सामने आते हैं कि गांव के ही, उसके साथ के ही गांव के आसपास के रहने वाले 2-3 लड़के इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें एक लड़का नाबालिग है, जिसको यहाँ हम लोगों ने प्रस्तुत नहीं किया है और उसके नाम को भी हम लोगों ने इसमें प्रेस नोट में नहीं दिया हुआ है। वो बच्चा हमारी कस्टडी में है, जिसको हम लोग जुवेनाइल केंद्र में भेजेंगे और बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। जो दूसरा लड़का जो आपके सामने प्रस्तुत है, इसका नाम गोविंद है, जो बेसिकली ये 18 से 20 साल के बीच इसकी उम्र है, जो इसके आधार कार्ड से हमें वो डाटा मिला। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि इसमें जो एक मुलजिम है जो अभी फरार है, जिसपे हमारे एसओजी और हमारे इंस्पेक्टर साहब भी काम कर रहे हैं और उसमें कप्तान साहब ने इनाम भी घोषित कर दिया है, उसकी पे हमारी टीम लगी हुई है। उस लड़के का, जिसका नाम हम अभी इन्वेस्टिगेशन दौरान अभी आगे बताएंगे, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन में है तो हम नहीं तथ्य कर रहे हैं। उस लड़के की सिस्टर का, मृतक के जो मृतक था सुमित था, उससे एक अच्छी दोस्ती थी। उस दोस्ती को वो बड़े ऑब्जेक्शन से देखता था। वो लड़का जो भी फरार है, उसके आपराधिक इतिहास भी है। उसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ, जिसमें एक गोविंद है और दूसरा जो नाबालिग छात्र है, इसके साथ ये प्लान करता है कि अब हम इस लड़के को जिंदा नहीं रहने देंगे। उसी के तहत उस दिन ये लोग साथ में चाउमीन खाते हैं। इसको बुलाया जाता है, बुलाकर खेत में गांव के नजदीक ही इन लड़कों द्वारा, एक लड़के द्वारा उसका सिर पकड़ा जाता है, एक लड़के द्वारा उसका पैर पकड़ा जाता है और जो मुख्य अभियुक्त है, जो अभी हमारी कस्टडी में आना है, उसके द्वारा गला रेत कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी जो सारे एविडेंसेस हैं, जो मेडिकल एविडेंस हैं, वो हमें जिस लड़के द्वारा उसका गला पकड़ा गया था, उसकी गर्दन को पकड़ा गया था, उसके हाथ से भी निकलता है। आप गोविंद के हाथ को देखेंगे तो इसके हाथ में भी चोट के निशान है, जो उसने गर्दन पकड़ रखी थी। तो जब उसने वार किया तो उस वार के जो उसके स्केचेस थे, जो कट के स्केचेस थे, वो उसके हाथ में दिया है। हम इसका भी मेडिकल करा रहे हैं, उसको एविडेंस के रूप में कलेक्ट करेंगे। साथ में जो ग्लव्स है और जो चाकू है, वो वहाँ मौके से बरामद किया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुख्य अभियुक्त को के लिए हमारी जो एसओजी टीम है, रामवीर जी के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर चंदौसी मोहित के नेतृत्व में, कप्तान साहब के पर्यवेक्षण में उसकी तलाश जारी है। शीघ्र ही हम उसको भी गिरफ्तार करके प्रस्तुत करेंगे, जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजेंगे। पूरी इस घटनाक्रम में कप्तान साहब ने पूरी टीम के लिए 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। सर, सुमित की हत्या के पीछे वजह क्या है आपके सामने? जो सुमित थी, सुमित का जो मेन अभियुक्त है हमारा, उसकी सिस्टर के साथ एक अच्छी दोस्ती, ये दोस्ती को ही उसने ऑब्जेक्शन के रूप में लिया और उसको बहुत उसने प्लान कर लिया कि हम इसको क्या, उसने 1-2 बार समझाया भी था, 2 दिन रात पहले उसने समझाया भी था। उसके बाद भी उसको फिर एहसास हुआ कि समझाने से सुमित की दोस्ती और ये नहीं टूटेगी, खत्म होगी, तो उसने क्या कहते हैं, मारने का प्लान बना लिया। मृतक सुमित और आरोपी की बहन के बीच प्रेम संबंध, एक अच्छी दोस्ती हम कह सकते हैं। अभी बच्चे हैं तो हम बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, ऑनर किलिंग नहीं है। ऑनर किलिंग तो देखिए एक जातिगत समुदाय में जाति विशेष के अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए होता है। ये तो अपनी बहन की दोस्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस दोस्ती को आप कोई भी उसको शब्द कर दे सकते हैं, क्योंकि सब काफी छोटे बच्चे हैं। जो बच्चा जो डेथ था वो भी हाई स्कूल का छात्र था, नाबालिग था, तो जो किशोर था, तो इसलिए जो भी उनकी दोस्ती थी उसको उसने ऑब्जेक्शन दिया और उसने उसको कार्रवाई किया। आरोपी जो पकड़ा गया है, ये पढ़ते हैं या कुछ और? ललितपुर में देवगढ़ रोड पर कहासुनी के दौरान दबंग युवकों ने ग्रामीण के साथ सरेआम जमकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सदर कोतवाली क्षेत्र के देवगढ़ रोड रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग पर जमकर हंगामा, गोंड समुदाय के सैकड़ों लोगों ने तहसील परिसर में किया हंगामा। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनाए जाने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। गोंड समाज के नेताओं और
नौगढ़ तहसीलदार अनुराग सिंह के बीच हुई जमकर बहस। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि धक्का मुक्की व तोड़फोड़ करने का ग्रामीणों ने किया प्रयास। मौके की नजाकत को देखते हुए एसडीएम विकास मित्तल नौगढ़ थानाध्यक्ष ने मौके पर मामले को संभाला। बता दें कि राजस्व विभाग ने नौगढ़ थाने में दी दर्जनों लोगों के खिलाफ तहरीर। नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उनके आगमन पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहले से ही मुस्तैद रहे। सीएम योगी सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनका स्वागत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया। परिजनों से नाराज युवक ने लगाए पुल से सोन नदी में छलांग। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना से बना अफरा तफरी का माहौल। नदी की तेज धारा में सभी लोगों की आंखों के सामने से ओझल हुआ युवक। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो युवक एकाएक आया और स्कूटी खड़ा कर नदी में छलांग लगा दी। ओबरा कोतवाली क्षेत्र के गजराज नगर का निवासी बताया जा रहा है। एक लड़का था गजराज नगर का, ओबरा का, वो आया पुल पर से कूद गया है। इसी के कारण भीड़ लगी हुई है। उनके घर से लोग आए हुए हैं। क्या मामला, घर वाले कुछ नहीं बताएं? अभी कुछ नहीं बता रहे इसके बारे में। लोग बोल रहे आया पुल पर से, मतलब अपने गार्जियन को बुलाया है और उनके सामने कूदा है। दुकान के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में जमकर हुआ मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। खूब चले लाठी और डंडे और बैट व हॉकी से भी एक दूसरे को मारते दिखे लोग। कई लोग हुए घायल। घटना की जानकारी होते ही तत्काल मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस की टीम। दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक विशाल जनसभा को संबोधित कर 570 करोड़ की 180 परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले नगर स्थित प्रसिद्ध मां बेल्हा देवी धाम पर मत्था टेका और पूजा अर्चना किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को चाबी और चेक का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने जनपद के विकास को एक बड़ी सौगात दी। आज मुझे प्रतापगढ़ की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर 570 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उपहार जनपद प्रतापगढ़ वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी को इन योजनाओं की और गणपति महोत्सव की भी हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रतापगढ़ अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए विख्यात है। यहां के अन्नदाता किसानों ने प्रतापगढ़ को एक नई पहचान दी। यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने संघर्ष से देश की स्वाधीनता में योगदान किया और अन्नदाता किसानों ने यहां पर आंवले की खेती को एक नई पहचान देकर के लोगों की आरोग्यता को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। तो आज यहां के स्थानीय विधायक भी अपने यहां की रसमलाई के माध्यम से उसकी मिठास को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी कुछ की कृपा मां बेल्हा की कृपा है। मां बेल्हा देवी की कृपा है कि जिस प्रतापगढ़ के बारे में कभी लोग कहते थे कि विकास नहीं हो सकता, किया था क्या मां बेल्हा देवी का भव्य और दिव्य कॉरिडोर हो, दोनों तटबंधों के दिव्य छटा हो। चुके ये मार्ग श्री धाम अयोध्या से प्रयागराज धाम को जाता है। यहाँ देश विदेश के हमारे श्रद्धालुजन इसी रोड से आते जाते हैं।